हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, क्लास 12th कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 1 में एक्सरसाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, वो आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन 3 दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन हम एक बार रीड कर लेते हैं। A partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm. At the end of the year, total annual drawings is rupees 12,000. 12% per annum interest is chargeable on drawings. Determine the amount of interest on drawings of the year. तो यहाँ पर आपको बताया गया कि एक पार्टनर है जो एवरी मंथ के एंड में एक आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। आइडेंटिकल अमाउंट यानी हर महीने वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है अपने बिजनेस से। और पूरे साल की जो ड्राइंग्स है वो टोटल 12,000 रुपीज़ है, जिस पे इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो 12% पर एनम यानी ईयरली चार्ज किया जाएगा। अब हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, यानी एंड में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ड्राइंग्स पे वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हुआ है इलस्ट्रेशन 1 का वो नहीं चेक किया है, तो प्लीज़ चेक कीजिए, ताकि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम पुट आउट करें वो कैसे आई है। इस वीडियो में मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगी, क्योंकि प्रीवियस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था। तो आज हम डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो यहाँ पर है मंथली ड्राइंग्स। यहाँ पर हम लिखेंगे मंथली ड्राइंग्स हमें फाइंड करनी है, क्योंकि जो इंटरेस्ट फाइंड किया जाता है उसकी जो फॉर्मूला है उसमें हमें मंथली ड्राइंग्स कितनी है ये फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें ईयरली ड्राइंग्स दे दी गई है, तो हम मंथली ड्राइंग्स फाइंड करने के लिए ईयरली जो ड्राइंग्स टोटल दी गई है उसे डिवाइड करेंगे 12 से, यानी जो 12 मंथ्स हैं। अब मंथली ड्राइंग्स फाइंड करने के लिए ईयरली ड्राइंग्स दी गई है आपको पूरे साल की 12,000 रुपीज़, उसे आपको 12 से डिवाइड करना है। 12 मंथ्स होते हैं, तो पूरे ईयर में उसने 12,000 टोटल ड्राइंग्स किए। तो एक महीने में कितने ड्राइंग्स किए, इसलिए हम 12 से डिवाइड करें और इसका आंसर आएगा ₹1,000। तो 1,000 रुपीज़ उसने एवरी मंथ यानी एंड ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ किए हैं। ये मार्क कर लीजिएगा आप लाइन कि हर महीने के एंड में उसने ड्राइंग्स की है, राइट। तो इस तरह से 1,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स उसने हर महीने की है। अब इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा इस अमाउंट पे, इंटरेस्ट की रेट, इंटरेस्ट रेट यानी आर, वो हमें यहाँ पर दिया गया है 12% का। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए I = PRN/100 वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की है, P क्या होता है, R क्या होता है और N की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है। तो इस सम में हम ये सारी चीज़ें एक बार नोट डाउन कर देते हैं। P यानी प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो मंथली ड्राइंग्स को ही यहाँ पर हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर मंथली ड्राइंग्स है 1,000 रुपीज़, तो ये हमारा बन जाएगा। आर हमारा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 12%। इसी तरह से हमें एन यानी एन की वैल्यू होती है टोटल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम एंड ऑफ एवरी मंथ को कंसिडर कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो 78 डिवाइड बाई 12 करते हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो 66 डिवाइड बाई 12 करते हैं। अब ये वैल्यू कहाँ से आई ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इसलिए अब बहुत लॉन्ग एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं दे सकती हूँ। तो आपको याद होगा 66/12। प्रीवियस वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियोस चेक कर लीजिए, ताकि इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सके। लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, एज वेल एज वीडियो के एंड में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब ये तीनों हमें मिल चुका है, यहाँ पर इन तीनों की वैल्यूज़ रखेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। पूरे टोटल ड्राइंग्स पे ईयर में इंटरेस्ट कितना चार्जेबल होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप P यानी 1,000 इंटू R यानी 12% मल्टीप्लाइड बाय आपको यहाँ पर 66/12
12 करना है, राइट। अब इसकी आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। 1000 के 12% फाइंड कीजिए और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 66 से और डिवाइड कीजिए 12 से, तो हमारा आंसर आएगा ₹660। तो ये बन चुकी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में भी ऐसे एडजस्टमेंट अगर आ गए तो आपको ये वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, और अगर आप ये वैल्यू नहीं ढूंढ पाए सही से कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कहीं पे भी डाउट्स लगे, क्वेरीज लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यहाँ पर अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज़ 3:2। अमृता इज़ टू बी पेड 8% commission on net profit. After deduction of such commission, what amount will be received by Amrita if profit of the year is 96,876? तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 2 पार्टनर्स गिवन है, अमृता एंड दिव्या। अब आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करना चाहूँगी। देखिए, आपको कैपिटल रेशियो दिया गया है 3:2। वो इस क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसलिए उसकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब 8% का कमीशन नेट प्रॉफिट पे दिया जाएगा अमृता को। अमृता को यहाँ पर 8% का कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको कमीशन देना है। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है वो दोनों में डिवाइड करना है। तो पहले इसका कमीशन दिया जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी प्रॉफिट की उसे इन दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करना है। इक्वली इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल रेशियो दिया गया है। तो कैपिटल रेशियो यहाँ पर किसी काम का नहीं है, इसलिए हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का। अब उससे पहले यहाँ पर आपको अमाउंट फाइंड करनी है कमीशन की, एज वेल एज लास्ट में हमें यहाँ पर कहा गया है कि ये भी फाइंड करके दिखाना है कि कितनी अमाउंट अमृता को रिसीव्ड होगी अगर यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 96,876 है। अब ये जो 96,876 है ये एक्चुअल प्रॉफिट है। अब इस एक्चुअल प्रॉफिट में पहले हमें कमीशन माइनस करना है जो अमृता को देना है 8% का, और उसके बाद यहाँ से हम जो अमाउंट बचेगी उसमें से डिवाइड करेंगे अमृता का शेयर। यानी यहाँ से जो अमाउंट हमें मिलेगी उस अमाउंट में से जो अमाउंट अमृता को यहाँ पर प्रॉफिट की मिलेगी वो निकालेंगे, उसमें इसका कमीशन ऐड करेंगे, यानी टोटल अमाउंट कितनी वो इस बिज़नेस से ले जा रही है ये हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर आप सपोज़ कीजिए, इस तरफ मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। सपोज़ कीजिए हमें यहाँ पर फाइंड करने को कहा गया है 8% कमीशन। तो 8% कमीशन हम कैसे यहाँ पर सपोज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, जो हमें प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ढूंढना है, यानी कमीशन के बाद का प्रॉफिट कितना हुआ वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता ही नहीं है कमीशन कितना है, प्रॉफिट कितने पे 8% फाइंड किया गया, इसका 8% नहीं करना है तो आपका सम गलत हो सकता है। यहाँ पर आप सिर्फ सपोज़ कीजिए, यहाँ पर जो प्रॉफिट है आफ्टर कमीशन यानी कमीशन डिडक्ट होने के बाद वो 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है। इसमें से अगर हमने 8% माइनस कर दिया था तो वो वापस प्लस कर देते हैं, यानी 8 रुपीज़, इसका 808 रुपीज़। तो टोटल कितना होता है? 108 रुपीज़ होता है, राइट। फिर से बताती हूँ। अब देखिए ये है प्रॉफिट सबसे पहले वाला, इसमें से समझ लीजिए कोई भी कमीशन अमृता का माइनस नहीं किया गया है। उसके बाद आपको माइनस करना है कमीशन, और जो बाकी की अमाउंट बचेगी वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आपको
प्रॉफिट फाइंड करना है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, उसमें से आपने कमीशन कितना निकाला अमृता का, और जो बाकी अमाउंट बची उसको आपको दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। और लास्ट में आपको ये भी फाइंड करना है कि अमृता को कितना कमीशन मिला और उसका डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। तो अब ये ढूंढने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यानी सपोज़ कीजिए 100 रुपीज़ अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो इसमें से कमीशन माइनस हो चुका है। आपको यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन में आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन आपको बताया गया है और आपको डायरेक्ट ये प्रॉफिट दे दिया गया है। तो अब आपको ये ढूंढना है इसमें से कि एक्चुअल कमीशन की अमाउंट क्या थी और अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा। तो ये सपोज़ कीजिए कि 108% में से आपको 8% फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये पार्ट इतना इरेज करती हूँ। अब यहाँ पर फाइंड करते हैं अमृतास कमीशन, यानी कमीशन कितना होगा और पूरे प्रॉफिट में से इस कमीशन को माइनस करेंगे। तो पहले हमें जो पूरा प्रॉफिट दिया गया है उस पे से आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 96,876। अब मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, बिकॉज 8% आपको दिया गया है, बट डिवाइड हम 100 से नहीं करेंगे, 108 से डिवाइड करेंगे। इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है कि जब आपको आफ्टर डिडक्शन बोला गया हो क्वेश्चन में, तब आपको 100 अज्यूम करना है, 8% है तो 8 इसमें प्लस करना है तो 108 हो जाएगा। अगेन बताती हूँ, जब आफ्टर डिडक्शन बोला गया हो क्वेश्चन के अंदर तो आपको सबसे पहले 100 सपोज करना है, उसके जितने परसेंटेज कमीशन के दिए हो, जैसे 10% बोला होता तो हमने यहाँ पर इसका 10% कैलकुलेट किया, 8% बोला है तो आपको 8% कैलकुलेट करना है, राइट। इसी तरह से जितने परसेंटेज दिए गए हों उतने आप इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर डिवाइड उतने से ही करेंगे। सपोज़ यहाँ पर 10% बोला होता तो हम 100 का 10% यानी 10 रुपीज़ लिखते और यहाँ पर 110 लिखते, फिर इस तरफ 10 ऊपर दिखाते और यहाँ पर 110 से डिवाइड करते। जब वर्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन यूज़ किया हो तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, और जब बिफोर वर्ड यूज़ किया हो कि बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, तब आपको डायरेक्ट 100 से जितने परसेंटेज आ रहे हैं उतने कैलकुलेट कर लेने हैं। तो इस तरफ आप समझ गए होंगे, जब भी वर्ड आफ्टर दिया तो जितने परसेंटेज हो उतने आपको 100 में ऐड कर देने हैं और इसी तरह से डिवाइड करना है। अब इसका जो आंसर आ रहा है आपका वो कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर इंटू 8 डिवाइड बाय 108 करें तो हमें ₹7,176 की अमाउंट मिलती है। ये है कमीशन, अमृता का कमीशन ये हमें मिला है। ये आपको फेयर वर्क में करना है सब कुछ, पहले ये स्टेप उसके बाद ये स्टेप। अब अमृता का कमीशन हमें मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो आपको ये दिया गया है, ये इसमें से आपको कमीशन माइनस करना है। यहाँ पर आपको यही बताया गया है ना कि आफ्टर कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से इस कमीशन को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चन। ये पार्ट इतना यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें फाइंड करना है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट यानी कितने पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया, इसलिए हम इक्वली डिवाइड करेंगे। पहले जो प्रॉफिट दिया गया है वो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 96,876, इसमें से माइनस करेंगे कमीशन 7,176 जो कमीशन है ये माइनस कर देंगे। कमीशन माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचती है वो यहाँ पर लिखेंगे हम 89,700 रुपीज़। तो ये अब प्रॉफिट है जो दोनों पार्टनर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी अमृता और दिव्या के लिए डिवाइड करेंगे इक्वल शेयर्स में, तो आपको इसे डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमृता's शेयर, क्योंकि हमें उसका ही शेयर फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो अगर हम इसे डिवाइड बाय 2 करते हैं तो अमृता को एक पार्ट मिलेगा इसका, जो यहाँ पर बन जाता है 44,850 रुपीज़। अब ये इसका डिविजिबल प्रॉफिट है, यानी इस बिज़नेस के प्रॉफिट में से आधा प्रॉफिट अमृता को मिला और आधा दिव्या को।
पर हमें ये कहा गया है कि अमृता को जितना प्रॉफिट मिला है वो और उसका जो कमीशन है वो यहाँ पर दिखाना है। तो हम इसमें इसका कमीशन ऐड कर देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट में। कितना कमीशन मिला है यहाँ पर इसको 7176 का कमीशन मिला है, और ये है प्रॉफिट इसका डिविजिबल प्रॉफिट। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आता है वो लिख देते हैं 52,026 रुपीज़। तो ये टोटल इनकम हुई है अमृता की। तो लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना है अमृता's टोटल इनकम 52,026 रुपीज़। आप समझ गए होंगे पूरा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा प्रॉफिट दिया गया था। अब आपको फाइंड करना था कि यहाँ पर 8% का अगर अमृता को कमीशन दिया जाए प्रॉफिट से पहले का, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट का कमीशन होगा, और उसके बाद जो अमाउंट प्रॉफिट की ये आती है इसको दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, और टोटल इनकम अमृता की कितनी हो रही है कमीशन को और प्रॉफिट को ऐड करके। तो हमने यही किया। यहाँ पर पहले जो पूरा प्रॉफिट दिया था उसमें से हमने कमीशन का शेयर फाइंड किया। कमीशन उसको इतना 7176 का मिला था, उसे टोटल प्रॉफिट में से माइनस किया। अब ये नेट प्रॉफिट आ चुका है, तो नेट प्रॉफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये अमृता को इतनी अमाउंट मिली, उसमें उसका कमीशन ऐड कर दिया जो उसने इनकम की है। तो अब ये इसकी टोटल इनकम यहाँ पर आ चुकी है जो हमने फाइंड कर लिया। ये आपका क्लियर आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करती हूँ। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल are the partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2:4. Manager is to be paid 10% commission on profit, but after deduction of his such share, the share of profit of Abhijit is ₹30,000. Determine the commission of manager. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है 3 पार्टनर्स हैं, विस्मय, अभिजीत और कुणाल। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब ये क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आपको दिया गया है 3:2:4। इसका मतलब होता है कि ये जो है पार्ट में अपना प्रॉफिट लेकर जाएंगे। जैसे ये पूरा इनका प्रॉफिट है, सपोज कर लीजिए ये इतना पूरा इनका प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को उन्होंने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। टोटल कीजिए इसका 3 + 2 5 + 4 9, यानी ये पूरा प्रॉफिट इनका 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये जो प्रॉफिट के 9 पार्ट्स हुए हैं इसमें से 3 पार्ट्स जो है जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इतना प्रॉफिट ये फर्स्ट पार्टनर जो विस्मय है उसका होगा। अभिजीत को कितना पार्ट मिलेगा? 2 पार्ट्स इसको प्रॉफिट के यहाँ पर मिलेंगे, और 4 बचे हुए पार्ट्स कुणाल के होंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या लॉस हो रहा है वो इस रेशियो में सारे पार्टनर्स अपने आप डिवाइड कर लेंगे। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कहते हैं। अगर यहाँ पर तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया होता कि हम तीनों इक्वली प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, तो अगर यहाँ पर इक्वल रेशियो होता तो तीनों जितनी भी अमाउंट प्रॉफिट की होती वो तीनों इक्वली लेकर जाते। बट यहाँ पर हमें अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपको दे दिए गए हैं। इसके अलावा आपको, और जब भी आपको इस तरह से नाम दिए गए हो विस्मय, अभिजीत, कुणाल और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:4 बताया गया है, तो आपको 3rd पार्ट विस्मय का, 2nd पार्ट अभिजीत और कुणाल का 4th पार्ट इसी तरह से गिन लेना है। यानी जिस तरह से आपको नेम्स गिवन है उसी तरह से आपको उनके लिए अरेंज कर लेना है उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और मैनेजर दिया गया है, 4th पर्सन, यानी इन 3 पार्टनर्स के अलावा इस बिज़नेस में एक मैनेजर भी है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो सारे पार्टनर्स हैं इनमें से ये सारे पार्टनर्स मिलकर मैनेजर को 10% का कमीशन देंगे। बट ये 10% कमीशन वो देंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर्स, यानी ये कमीशन जब माइनस कर दिया जाएगा उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से इन तीनों को अपने आप डिवाइड कर लेना है पूरे प्रॉफिट को। तो हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है
कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ था बिज़नेस का वो कितना था, उसमें से माइनस होगा 10% कमीशन मैनेजर का, और जो लास्ट अमाउंट बचेगी वो होगी डिविजिबल प्रॉफिट, जो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर रिवर्स में जाना होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है ₹30,000 जो है ये डिविजिबल प्रॉफिट है अभिजीत के। ठीक है, तो आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर जो अभिजीत है पार्टनर है उसको 30,000 मिले हैं डिविजिबल प्रॉफिट में से, यानी मैनेजर टोटल प्रॉफिट में से मैनेजर का जब कमीशन माइनस कर दिया तब जो प्रॉफिट बचा था उसमें से जो 3 पार्ट्स हुए थे अलग अलग, राइट, उसमें से जो अभिजीत का शेयर था उसमें उसे 30,000 रुपीज़ मिले हैं। तो यहाँ पर हमें यही फाइंड करना है कि अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए 30,000 अभिजीत का यहाँ पर शेयर है, तो अभिजीत का कितना पार्ट है इसमें, 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट यहाँ से ले जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अभिजीत, अभिजीत को कितना प्रॉफिट रिसीव होगा इज इक्वल्स टू जो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से अभिजीत का पार्ट होगा 2 डिवाइड बाय 9। आपको इस सभी का प्लस कर लेना है, 3 + 2 5 + 4 9, यानी जितना प्रॉफिट होगा उसमें से इसका सेकेंड पार्ट डिवाइड बाय 9, यानी 9 में से सेकेंड पार्ट इसका होगा, तब हमें अमाउंट मिल जाएगी जो उसने रिसीव की है। अब यहाँ पर आप इसे, अब जो अमाउंट है वो हमारे पास ऑलरेडी है, यानी 30,000 इसको मिल चुकी है। ये अमाउंट जो फाइंड करनी होती है वो हमारे पास है, इज इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है इंटू 2/9। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये डिविजिबल प्रॉफिट इस तरफ चला जाएगा तो ये 9 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आएगा और 2 नीचे डिवाइडेशन में आएगा। किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ से आपको इस तरफ कंटिन्यू करना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, ये सब कुछ आपको फेयर में करना है इस पार्ट से। अब इस तरफ हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब डिविजिबल प्रॉफिट हमें फाइंड करना है तो हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, अब ये जो 30,000 है वो इस तरफ आएंगे, 9 इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा और 2 डिवाइडेशन में आ जाएगा। ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड करेंगे 2 से। तो इस तरह से इस मेथड से आप टोटल प्रॉफिट जो है पूरा इस बिज़नेस का वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो 1,35,000 रुपीज़ की जो अमाउंट आ रही है ये है टोटल डिविजिबल प्रॉफिट। यानी अब इस प्रॉफिट में से आपको कमीशन माइनस करना है 10% मैनेजर का। तो यहाँ पर इसके 10% कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए कमीशन ऑफ मैनेजर 1,35,000 रुपीज़ इंटू 10% करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है 13,500 रुपीज़, ये मैनेजर का कमीशन बन जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे हमने क्या किया। हमें क्वेश्चन में अभिजीत का शेयर दिया गया था जो सेकेंड पार्ट इस पूरे प्रॉफिट का लेकर जा रहा था, तो हमने यहाँ पर उसके प्रॉफिट से टोटल डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड किया कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा बिज़नेस का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1,35,000 रुपीज़ की अमाउंट आती है। इससे हम कमीशन फाइंड कर सकते हैं 10%। तो यहाँ पर हमें कमीशन मिल चुका है, 13,500 रुपीज़ कमीशन था इस मैनेजर का। अब 4th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करती हूँ। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज़ 15:10:9. The total profit of the year of the firm is ₹68,000. Determine the shares in profit of each partner. तो यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर 3 आपको पर्सन दिए गए, राजकुमार, कौशिक और शर्मा। तो ये 3 पार्टनर्स हैं। अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपको दिया गया है 15:10:9, यानी 15 पार्ट राजकुमार का होगा, 10th पार्ट कौशिक का होगा और 9th पार्ट शर्मा का होगा। जिस तरह से आपको नाम दिए गए हैं, फर्स्ट राजकुमार है तो 15 जो फर्स्ट दिया गया है वो उसी का होगा।
तो ये तीनों मैंने लिख दिए हैं, किसका कितना प्रॉफिट का पार्ट रहेगा। अब आपको क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दिया गया है, इस तरफ ये फेयर वर्क आपको करना है। टोटल प्रॉफिट आपको दिया गया है 68,000 रुपीज़। अब तीनों पार्टनर्स में आपको डिवाइड करना है इस प्रॉफिट को और ये बताना है कि इसमें से किस पार्टनर को कितनी प्रॉफिट की अमाउंट मिलेगी। तो इसकी एक सिंपल फॉर्मूला है जो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ पार्टनर डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट शेयर। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। टोटल प्रॉफिट यानी ये वाला 68,000 मल्टीप्लाई आपको करना है शेयर ऑफ पार्टनर, यानी जिस भी पार्टनर के लिए आप फाइंड कर रहे हैं उसका यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना है। टोटल प्रॉफिट शेयर यानी इसका टोटल करना है, तो आप टोटल कर लीजिए 15 + 10 25 + 9 34, तो यहाँ पर आएगा 34। अब सॉल्व करके देखते हैं। हम जिस पार्टनर का सॉल्व करें तो हम उसका नाम रखेंगे और ये सारी फॉर्मूला रिपीट करेंगे। जैसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। राजकुमार के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो राजकुमार का नाम लिखना है इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट जो 68,000 रुपीज़ है वो रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ पार्टनर यानी राजकुमार का जितना शेयर है प्रॉफिट में 15 है तो वो रखेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल प्रॉफिट शेयर यानी 34। इन तीनों का टोटल प्लस किया है तो यहाँ पर 34 से डिवाइड करेंगे, यानी टोटल में से 15 पार्ट 68,000 का कितना होगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा टोटल करने पर 30,000 रुपीज़। तो ये बन जाता है शेयर ऑफ राजकुमार, यानी 68,000 में से ये 30,000 प्रॉफिट के लेकर जाएगा यहाँ से बिजनेस से। फाइंड करते हैं नेक्स्ट पार्टनर के लिए जिसका नाम है कौशिक। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करनी है। टोटल प्रॉफिट लिखना है 68,000, मल्टीप्लाई करना है इसके जो शेयर्स हैं यानी 10 इसका शेयर है, डिवाइड करना है टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 34। अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है इसका 20,000 रुपीज़, यानी 68,000 में से 20,000 रुपीज़ कौशिक को मिल जाएंगे। इसी तरह से जो थर्ड पार्टनर है शर्मा, इसके लिए भी हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना पार्ट इरेज करती हूँ और शर्मा के लिए भी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब देखते हैं शर्मा को यहाँ पर कितने पार्ट्स मिलते हैं प्रॉफिट के। तो 68,000 जो टोटल प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कीजिए शर्मा का जो शेयर है यानी 9 डिवाइड बाय टोटल करना है 34। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 18,000 रुपीज़। तो ये आप देख सकते हैं हमने तीनों पार्टनर्स के यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लिए हैं, यानी किस पार्टनर को कितनी अमाउंट मिलेगी ये फाइंड कर लिया। अगर आप इन तीनों अमाउंट का टोटल करेंगे तो 68,000 ही मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पार्टनर में प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाता है। पूरे पार्ट 1 में ये कंसेप्ट बार बार रिपीट होगा। हर टाइप के क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ये है तो एक पार्टनर का शेयर कितना हुआ ये आपको बताना होगा। तो इस मेथड को अच्छे से सीख लीजिएगा। इस मेथड में कोई डाउट्स क्वेरीज लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो से किस तरह से अमाउंट फाइंड करनी है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है अब। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इन सभी में आपको कोई डाउट्स कोई क्वेरीज रह रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो बाकी के सारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 5 to 11 वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।